चक्रवृद्धि ब्याज को आर एस अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को कवर कर लिया है जिसमें हमने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक हमने वहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। यहाँ पर एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजित चक्रवृद्धि ब्याज 6,500 रुपये 52 पैसे है। यदि यहाँ पर देखिए राशि कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें क्या बताना है, अमाउंट कितना हो, यानी कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो कितना होगा वो हम यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको 2-3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर 15% है और समय हमारा 3 साल है तो 15% की जो सक्सेसिव रेट निकल के आती है वो आती है 76.90% के बराबर। यानी कि जो ये इतना परसेंट है ये 6,552 पैसे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे। पर हम इसको रेशो से सॉल्व करेंगे तो रेशो से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसमें कैलकुलेशन देखिए अच्छी खासी दी गई है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा, इसमें लैंग्वेज ही यानी कि ऐसी दी गई होती है, यानी कि डाटा भी यहाँ पर कैलकुलेटिव दिया गया होता है। तो अच्छे खासी कैलकुलेशन क्वेश्चन में दी जाती है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसमें आप ऐसा नहीं कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा के इस कैलकुलेशन से इसके बच जाएंगे। कैलकुलेशन आपको करना होगा, बट कितने तरीके कैसे तरीके से आप कैलकुलेशन को करेंगे वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 5 या 15, 5 चौक 20, 5 दूना में 10, यानी कि 3/20 के बराबर हो जाएगा। देखिए जो हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसका रेशियो हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। देखिए ये मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 20 है तो इस पर 3 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 23 के बराबर। और देखिए समय यहाँ पर 3 साल का है तो हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23 3 बार। तो बात वही है, हम क्या करेंगे, देखिए 20 का जो क्यूब होता है वो होता है 8,000। अब देखिए क्यूब और स्क्वायर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 23 का क्यूब, इसके 20 तक तो क्यूब आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा आपको 21 का और 23 का, इसके अलावा 41 का, ये इंपॉर्टेंट क्यूब है तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये होता है देखिए 12,167 के बराबर। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529। हम क्या करेंगे, इसमें एक बार और 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ब्याज हमें मिला कितना है यहाँ पर, तो ब्याज हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए 7, 6 या 1, 8, 12 में से जो है 8 गया वो कितना बचेंगे 4। तो 4167 रुपये का यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि क्वेश्चन में बोला गया जो इंटरेस्ट मिला है हमें वो यहाँ पर मिला है देखिए 6,500, यानी कि 6,500 रुपये 52 पैसे के बराबर। ये वैल्यू जो दी गई है हमें 4167 के बराबर दी गई है। और 8,000 का मान कितना होगा ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो हम काटेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ से हट जाएगा ये। अब पॉइंट हमारा हट गया। अब डायरेक्टली देखिए हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें कैलकुलेशन से हम ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के बच जाएंगे, इनमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर आप ऐसा जरूर ट्रिक लगा के बता सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर आएगा ना वो 8 का तो मल्टीपल होगा। तो देखिए ऑप्शन सी भी 8 का मल्टीपल है पर बी 8 का मल्टीपल नहीं है, तो बी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए ए 8 का मल्टीपल है, डी 8 का मल्टीपल नहीं। तो ये हम पक्का कह सकते हैं कि डी और बी तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल नहीं है। अब देखिए ऐसी कैलकुलेशन में आप जितना सोचेंगे उतना टाइम लगेगा, तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको लिख करके हम सॉल्व कर लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ 4167 ये लिखा हुआ है, इससे हम डायरेक्टली इस बेसिक तरीके से इसको लिख करके इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ 65,00,52 शुरू में तो कितनी बार जाएगा, देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ जाएगा ये 4167 के बराबर। तो देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे, 10 में से 7 गया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 गया 3 बचा, 4 में से यहाँ पर देखिए 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 2 बचेगा यहाँ पर, ये 6 में 4 गया 2, 5 उतार लेगा अब की बार हम। तो देखिए ये 23,000 का आसपास है और वो 4,000 का आसपास है। मतलब ये 5 चौक 20,000 के, यानी कि 5 बार जाएगा ये अब की बार, क्योंकि देखिए ये 30,000 है और यहाँ ये 4,000 है। तो हम क्या करेंगे 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू में। तो कितना आएगा देखिए 5 7 35 का 5, 3 बचेगा यहाँ पर, ये 5 छंग 30 और 3 33 का 3 बचा, 5 दिया 5 एकम 5 और 3 8 का 8, 5 चौक 20 का 20। इसमें से हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यहाँ जाकर देखिए ये 5 0, 5 में 5 या 0 और यहाँ देखिए 13 में से जब 8 को घटाएंगे तो 5 बचेगा ये, और यहाँ 2 का 2 आ जाएगा।
तो 2500। अब 2 उतार लेंगे हम, 2 बचा हुआ जो ऊपर का ये। तो अब की बार देखिए यहाँ ये 25,000 है और ऊपर 4,000 है, मतलब 6 चौक 24, तो 6 बार ये जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये 2 है, तो हम साथ में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। 1 से करेंगे तो 7 आएगा, 2 से करेंगे तो देखिए 14 आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा। 3 से करेंगे तो 21, 1 आ जाएगा। फिर देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर 4 से करेंगे, 7 चौक 28 होता है तो 8 आएगा। 5 से 5, 6 से करेंगे तो हम, तो देखिए 6 सत्ते होते हैं 42, 2 आ जाएगा। अब की बार देखिए हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2, 42 का 2, 4 बचेगा, 6 चंग 36, और देखिए 6 चंग 36 और 4 40 का 0 हासिल, 4 लगेंगे, 6 कम 6 और 4 10 का 0, 1 बचा, 6 चौक 24 और 1 25। तो 25 में से 25 माइनस करेंगे, यानी कि 25,002 में से तो 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पर आगे देखिए 156। तो अब क्या करेंगे हम डायरेक्टली इसमें 156 में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि देखिए इस कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 यहाँ आ जाएगा, देखिए 8 छंग 48 का 8, 4 बचेगा, ये 8 पंजे 40 और 4 44, 4 बचा, 8 का 8, 4 12 का 12, 12,480 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो देखिए ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि देखिए किसी शिफ्ट में जो 1-2 क्वेश्चन लेंदी बनते हैं ना, उनमें से ही ये एक क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसे होंगे कि इस कैलकुलेशन को देख करके यहाँ तक ही इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, और यहाँ सॉल्व करने के बाद इसको छोड़ करके चले जाएंगे। पर जो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा देगा थोड़ा सा 20-30 सेकेंड का, तो वो इस क्वेश्चन में नंबर लेकर के आगे बढ़ जाएगा और वही क्या होगा, दूसरों से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर यही तरीका है कि इसको हम ना, इसको बिना सॉल्व करे क्या करेंगे हम, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे इसको हम डायरेक्टली बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आसानी क्वेश्चन है बाकी। इसके बाद तो देखिए यहाँ दिया गया 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल हमारा, इसको भी हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10% का 3 साल का जो सक्सेसिव निकल के आएगा वो आएगा 31.1%। 18,000 का आप सीधा सीधा 33.1% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं करना तो रेशियो से सॉल्व कर लेंगे आप। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/10 के बराबर होता है ये। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आएगा हमारा कितना आ जाएगा निकल के, 10 हमारा प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा ये 11। 3 साल का टाइम दिया है तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 1000 और यहाँ आ जाएगा ये 1331 के बराबर। ब्याज हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये 331 मिलेगा इंटरेस्ट हमको। तो देखिए 18,000 रुपये जो दिया गया है हमें, ये किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। और देखिए 331 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर ये, और 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 का 18, 8 यहाँ आ जाएगा 1, 18 54 और 1 55 का 5, 18 54, यानी कि 18 54 और 5 यहाँ जाएगा ये 59, 5 यहाँ 958। देखिए ऑप्शन डी दिया गया तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या फिर आप डायरेक्टली देखिए 18,000 रुपये का जो हम क्या करेंगे, 33.1% क्या निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 20% के, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आ जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। यहाँ पर डायरेक्टली हम 18 की मल्टीप्लाई देखिए 331 में करेंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो हम टाइम बचा करके सॉल्व कर सकते थे वो है हमारा यहाँ पर सक्सेसिव मेथड, यहाँ पर सक्सेसिव रेट से हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 13 नंबर देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर देखिए उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज जो होता है ना वो हमेशा हर साल बराबर ही मिलता है। तो देखिए हमारी जो राशि है वो कितनी है, 20,000 रुपये की है, और इस पर मिला है हमें 7200 रुपये साधारण ब्याज 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 24 या 72, 1 साल में मिलेगा 2400 रुपये। तो रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से काटेंगे हम इसको, 12 दूने होते 24। तो रेट, इंटरेस्ट रेट आ गई हमारी 12%। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट ही निकालनी थी, तो रेट हमने निकाल ली 12%, हमारी रेट निकल के आ गई। अभी क्या करना, देखिए हमारी 12% रेट निकल के आ गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए गोल्डन रेशियो का यूज़ करेंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 20,000 रुपये की हमारी राशि है, तो इसका हम क्या करेंगे 12% निकालेंगे। कितना आ जाएगा निकल के, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूने 24। तो इसका जो निकल के आ जाएगा देखिए 12% वो 2400 निकल के आ जाएगा। अगर आप 20,000 का 12% निकालेंगे तो 2400 आएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे 12%, 2400 का भी हम 12% निकालेंगे। तो क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका कितना आ जाएगा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौक हो जाएंगे यहाँ पर देखिए 48, तो 48 का 8, 4 बचेंगे, 12 दूना 24 और 4 28 का 28।
फिर देखिए दूसरे साल में इतना ब्याज मिल गया हमें, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, 12%। तो तीसरे साल का ही हमसे पूछा गया, तो 3 साल का हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि 288 का भी हम यहाँ पर 12% निकालेंगे। तो देखिए 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 96 का 6 आ गया, कैरी कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। यहाँ 12 अट्ठे फिर से 12 अट्ठे 96, 96 और यहाँ देखिए एक 9 हो जाएगा, 105 का 5 आ जाएगा यहाँ पर ये, कैरी बचेंगे यहाँ 10, और देखिए 12 दूना में 24 और 10 34 हो जाएगा यहाँ पर ये 34। तो बट्टे में यहाँ पर देखिए ये 100 है, तो यहाँ 2 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए 3 साल का हमने बेसिक कवर किया था जब पिछली वीडियो में, तो 3 साल का गोल्डन रेशो क्या होता है, 3:3:1 के बराबर ये होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा, 24 या 72। तो देखिए 3 साल में हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा साधारण ब्याज वो 7200 ही तो मिलेगा, और क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि 7200 रुपये है। यहाँ पर मिलेगा हमें ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो 3 अट्ठे 24 का 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 का 4, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 26, और यहाँ जाएगा देखिए 3 दूना में 6 और 2 8 का 8, 864 प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो यहाँ हम ये जोड़ते चले जाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना का इतना ही आ जाएगा, 34.56। अब देखिए लास्ट में क्या आएगा, 0.56 आएगा। तो देखिए 0.56 एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बाकी यहाँ पर हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया। अगर 4 ही ऑप्शन होते तो हम बिना जोड़े इसको सॉल्व कर देते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 0.56 दिया हुआ है। तो अगर नहीं एक ऑप्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ लेंगे। यहाँ पर ये 864 आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ 34.56 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 56, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 4 4 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये। फिर देखिए यहाँ 6 और 3 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 का 0 हासिल, 1 7 और 1 8 का 8, 8098 देखिए ऑप्शन बी में ही दिया गया है ये, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर खेल खेला गया है कि पहले तो 2 साल का दिया गया और फिर 4 महीने का दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अब देखिए पहले साल जो रेट परसेंट रहेगा वो 15% ही रहेगा, दूसरे साल भी 15% ही रहेगा, पर तीसरे साल का सिर्फ हमें 4 महीने का ही निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी रेट है ना, वो जो हमारी रेट है देखिए वो 12 महीने के लिए जो है ना वो रेट हमारी 15% है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा 3 से डिवाइड लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए 3 चौक हो जाएंगे ये 12, यहाँ आ जाएगा ये 4 महीने, और यहाँ आ जाएगा ये 5%। मतलब 4 महीने के लिए जो रेट परसेंट होगी ना वो तीसरे साल में वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5% हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 3/20। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसको देखिए सक्सेस से सॉल्व करेंगे तो पॉइंटों में चला जाएगा और काफ़ी डिफिकल्ट सॉल्व करना हो जाएगा। तो इससे आसान हो जाएगा रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए 20 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है, तो इस पर 3 का इंटरेस्ट मिलेगा, हमें कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब दूसरे साल भी 15% रहेगी, तो 20 से ये 23 हो जाएगा। लेकिन तीसरे साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 5% का ही मिलेगा, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/20 के बराबर। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो देखिए तीसरे साल का जो रेशो आ जाएगा ना प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो आ जाएगा यहाँ पर देखिए 20:21 के बराबर। तो 20:21 यहाँ पर निकल के आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 का क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा ये 8000 के बराबर, यानी कि प्रिंसिपल हमारे हिसाब से निकल के आ जाएगा 8000। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए आसान हो गया ये, और क्वेश्चन में भी 8 ही हज़ार दिए गए, यानी कि हमारे हिसाब से भी 8000 है और क्वेश्चन में भी 8 ही हज़ार दिए गए, यानी कि ये इसका 1 गुना है। तो जो भी आंसर हमारा आएगा इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे, अमाउंट का और प्रिंसिपल का। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 कम 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9 और 1 9 कम 9। तो देखिए इसको मैं चाहूँ तो पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बिना आगे सॉल्व कर आंसर सी टिक कर दूँगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 23 का जब हम 23 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो ये आ जाएगा 529 के बराबर। फिर हम इसमें 21 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हम 9 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो आएगा 9, और जब हम देखिए 8000 में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना ये बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि अमाउंट हमारा बड़ा आएगा। प्रिंसिपल से अमाउंट क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ ये लास्ट में 9 आएगा, तो इसका इकाई 9 आएगा। अब देखिए 9 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो इकाई अंक क्या आएगा हमारा, इंटरेस्ट का 9 आएगा। तो इसलिए हम सी आंसर लगा देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में इकाई अंक
9 दिया गया है। बाकी आप इसको पूरा भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने तो इसलिए बता दिया कि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, आप स्मार्ट अप्रोच लगा करके भी इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आपको ऑप्शन भी चेक कर लेना, ऑप्शन यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं आपकी कि आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 21 की मल्टीप्लाई हम करेंगे डायरेक्टली, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 189 का 9 आ जाएगा, 18 बचेगा। ये 21 दूना में होते हैं 42 और 10 यहाँ आ जाएगा, ये 42 और 10, यानी कि देखिए 9 एकम 9, 9 दूना में 18, यानी कि 189 का 9 हासिल है 18। 21 दूना हो जाएंगे 42 और 10 52, 52 और 8 कितने हो जाएगा हमारे 60 हो जाएगा। ये 60 का 0 6 बचेगा। ये 21 पंचे होते हैं 105 और 6 111, ये आ जाएगा 111। तो यहाँ जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वह कितना आएगा 11,109 के बराबर आ जाएगा, 11,109। इन दोनों का मैं अंतर ही बताना था। यानी कि ब्याज हम क्या करेंगे, जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0 बचा। अब देखिए 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा यहाँ पर, और 11 में से 8 गया तो 3 बचा, 3109। यहाँ पर भी 3109 है। देखिए सी आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 8000 की वैल्यू हमें 8000 दी गई है क्वेश्चन में, तो ये इसका 1 गुना है, इसका भी हम 1 गुना करेंगे तो यही आंसर आने वाला है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, वह धनराशि कितनी होगी। 2 साल में जो देखिए साधारण ब्याज मिलेगा वो हमें बराबर मिलेगा, यानी कि 10% प्लस 10%, 20% मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 10%, फिर 10% के ऊपर भी 10% मिलेगा, यानी कि 21। दोनों का अंतर कितना आएगा 1%, 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की कितनी होगी 4000 होगी। बताओ यहाँ पर पेन भी नहीं चलाना था, यहाँ पर हम इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए साधारण ब्याज जो मिलेगा हमें 2 साल में वो 20% मिलेगा, ये है SI। और जो CI मिलेगा हमें 2 साल में वो कितना मिलेगा, वो 21% का मिलेगा। दोनों का अंतर परसेंट में कितना 1%। पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 40 के बराबर है, तो 1% का मान 40 के बराबर है, 100% का मान होगा 4000 के इक्वल। बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशो यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आ जाएगा। ये हमने सक्सेसिव से सॉल्व किया है, तो प्रिंसिपल हमारा रेट हमारे कितने यहाँ पर 10% है, मतलब 1/10 है। प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा निकल के 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये अब देखिए 1 आ जाएगा, 2 साल का टाइम है, तो हम क्या करेंगे साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा हमारा। तो देखिए साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा 100, और यहाँ आ जाएगा ये 121 के बराबर। तो ब्याज कितना यहाँ पर निकल के 21 आया। पर देखिए हमने क्या माना, अगर हमारी जो निकल के आएगा वो इंटरेस्ट 100 रुपये की राशि पर 20% निकल के आएगा, क्योंकि एक साल में 10%, दूसरे साल में 20% ही मिलेगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा कितना, ये 20 ही रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखिए यानी कि ये तो 20 आया निकल के, और यहाँ पर ये कितना 21 है, मतलब 1 का अंतर, 1 इसके बराबर है, यहाँ पर ये 4 के बराबर है। तो 100 का मान कितना होगा वो हमें यहाँ से निकाल लेना है। 100 मान के भी इसको सॉल्व कर लेते, 100 ही माना है यहाँ पर हमने ये। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम, 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए ब्याज हमें यहाँ पर एनुअल काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले साल में तो ब्याज कितना मिलेगा हमें 10% का ही मिलेगा, पर दूसरे साल में देखिए दूसरा साल पूरा नहीं है, दूसरा साल आधा है, यानी कि 6 महीने है। अब देखिए 12 महीने के लिए जो ब्याज दर है वो कितनी है 10% है, 2 से भाग लगा देंगे हम, आधा कर देंगे, मतलब इसका 6 महीने में अगर महीने कम हुए तो ये क्या होगा 5% हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए रेट जो होगी वो 5% होगी, तो यहाँ पर 5% हो जाएगी हमारी इफेक्टिव रेट। चाहे तो हम इसको देखिए इफेक्टिव रेट से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम इसको किससे कर सकते हैं, देखिए रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और गोल्डन रेशो से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले साल में क्या आ जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा हमारा अमाउंट, क्योंकि पहले साल रेट रहेगी हमारी 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, और 5% का मतलब होता है 1/20। अब देखिए लिखेंगे नहीं, यहाँ आ जाएगा 20 से 21 का अमाउंट। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 200, और यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 1 2 और 1 3 का 3 1 का 1। इंटरेस्ट तो देखिए हमें ये यहाँ पर 2 आ जाएगा 231। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला हमें कितने का मिलेगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम, 21 आ जाएगा निकल के, यानी कि इंटरेस्ट मिला हमें यहाँ पर ये 31 का। तो देखिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया यहाँ पर ये प्रिंसिपल, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 200, क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल 200 नहीं 6000 है। 31 हमारे हिसाब से इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का मान हमें निकालना है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 2 से हमने इसको काटा तो कितनी बार आ गया 2 3 6, और 31 या कितने होते 93, और 1 0 930 हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये तो हो गया रेशो मेथड।
अब हमें अगर इसको सॉल्व करना होता सक्सेसिव से तो हम 2 साल का निकल के आएगा। तो देखिए x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100 इस वैल्यू में हम इसको रख देते। यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है। तो देखिए पहला कितना है 10% प्लस फिर दूसरे बारे में 5% प्लस के 10 प्लस के इंटू में 5/100। तो देखिए मन में ही इसको सॉल्व करना था हमने। यहाँ जाएगा 15 प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म 0.5। तो 0.5 हम इसमें और ऐड कर देंगे यानी कि 15.5%। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसका 15.5% निकाल लेंगे, ना कि हम रेशियो मेथड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितना 6000 के बराबर। तो 15.5% हम इसका निकाल लेंगे। 15.5 को भी देखिए हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 15.5 लिखा हुआ है यानी कि 15.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 15.5 को, तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर 31/2 भी हम इसको लिख सकते हैं 31/2%। कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा तो हम यहाँ लिख देंगे 31/2%। कैलकुलेशन ही हमारी बचेगी, परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ बटे में 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ 2 से इसको काटा हमने 2 तिया 6 तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब देखिए 31 या 93 और 1 जीरो 930। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना स्टेप ही लिखना था, यहाँ पर इफेक्टिव रेट भी हमें मन में ही सॉल्व करनी थी। रेशो मेथड में देखिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा ये, और इफेक्टिव रेट तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इफेक्टिव रेट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके बता दिए, आपको कहाँ कैसे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर अब डिपेंड करेगा। 17 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम से 900 तथा 954 है। तो देखिए 954 है तो वह धनराशि कितनी होगी, धनराशि हमें यहाँ पर पूछी गई है। देखिए यहाँ पर जो हमें मिला है यहाँ पर 900 रुपये क्या है ये साधारण ब्याज है, और जो 954 रुपये है ये क्या है यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिला कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमें 54 रुपये। यहाँ पर देखिए हमें एक्स्ट्रा मिला है 909 के ऊपर, यानी कि ये 54 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है। तो यहाँ पर देखिए जब 54 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा हमें यहाँ पर, तो यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है हमें, इसका मतलब ये। अब देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये है, और यहाँ पर 900 रुपये के ऊपर हमें 54 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये 0 से 0 खत्म कर देंगे हम, और 9 छंग आ जाएगा यहाँ पर ये 54। तो 9 छंग 54 आ गया यहाँ पर ये लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखिए हमने ऐसे सॉल्व करना है। साधारण ब्याज देखिए यहाँ पर दिया गया 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है। अब देखिए साधारण ब्याज एक साल में कितना मिलेगा हमें 450, दूसरे साल में भी 450, क्योंकि दोनों साल बराबर मिलेगा हमें। तो 450 और दूसरे साल में भी मिलेगा हमें 450, और इस 450 की वजह से ही हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ये 54 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिलेगा। तो देखिए 450 के ऊपर हमें मिलेगा 54 रुपये का इंटरेस्ट। परसेंट में कितने का मिलेगा 0 से 0 खत्म, 9 से काट हमने 9 पंजे 45, 9 छंग हो जाएगा यहाँ ये 54, 5 दिनों में 10। तो रेट आ गई हमारी 6 दिनों में 12% की हमारी रेट निकल के आ जाएगी। देखिए 12% हमारी यहाँ पर दर निकल के आ गई। अब देखिए हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि जो हमारा 900 रुपये है वो 2 साल का साधारण ब्याज है। अब देखिए 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला हमें 12%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 24%, मतलब ये 24% की वैल्यू हमें दी है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमें दी गई यहाँ पर। जैसे इसको काटेंगे हम 6 चौक हो जाएंगे यहाँ 24, 6 यहाँ जाएगा 15 छंग होते हैं 90, तो 150। फिर 4 से हमने इसको काटा 25 बार जाएगा ये, 0 से 0 आ जाएगा यहाँ पर ये 25 पंजे 125 का 5, 12 बचे 25 25, यहाँ पर आ जाएगा 3750 हमारा प्रिंसिपल होगा। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रिंसिपल धनराशि हमसे पूछा गया था यहाँ पर। 18 नंबर है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर कितनी होगी, दर यहाँ पर हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष में कितना मिला है यहाँ पर हमें, और यहाँ 3 वर्ष में मिला है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 3 वर्ष है। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ 2 ही वर्ष का दिया गया है दोनों, पर यहाँ पर 2 वर्ष का तो दिया गया हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष का अलग है और 3 वर्ष का यहाँ पर अलग है। तो मिला कितना एक्स्ट्रा हमें 2 वर्ष में 2420 रुपये के ऊपर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2662 रुपये। तो 0 आ जाए, 2 का 2 आ जाएगा यहाँ, 4 का 4, 6 में से 4 गया, 2 का 2, 242। देखिए ये 242 जो हमें मिला है, ये 242 ये किसके ऊपर मिला है, ये 2420 के ऊपर मिला है। परसेंट के लिए लगा दें हम गुणा में 100, 0 से 0 खत्म, 242 से 242 खत्म, 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है
किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखिए 282 रुपये 15 पैसे है तथा साधारण ब्याज यहाँ पर 270 रुपये है। 2 वर्ष का है यहाँ पर, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हमें, 2 ही वर्ष का हमें यहाँ पर दिया गया है साधारण ब्याज। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है, तो दोनों 2 ही वर्ष के दिए गए। और देखिए हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो दोनों साल में बराबर मिलता है। अब देखिए पहले साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमें, इसका आधा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें इसके 135। तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज हमें कितना मिलेगा, 135 ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 282 मिला है, यानी कि 282 रुपये 15 पैसे जो हमें एक्स्ट्रा मिला है ये, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, हम माइनस कर देंगे इसमें से हम 270 को। तो देखिए कितना 0.15 यहाँ जाएगा, 2 का 2, 8 में से देखिए यहाँ पर ये 7 गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये 2, यानी कि 12.15 ये जो मिला है हमें इस 35 की वजह से हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 35 के ऊपर हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा ये दूसरे साल में। तो देखिए 135 के ऊपर मिला है हमें 12.115 के बराबर। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 2 जीरो से कटेंगे हम तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा ये। अब 5 से काट लेते हैं हम इसको, देखिए 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 दूने में 10 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूने 10, 1 बचा, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 27 से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 यहाँ जाएगा, देखिए 9 दिया 27, 9 सत्ते 63 का 3, 9 दूने 18, 6 24, सीधा सीधा 9 से ये कट जाएगा। तो 9% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो रेट जो होगी हमारी वो 9% होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज यहाँ पर देखिए 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले साल का चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं पहले साल में। तो यहाँ पर देखिए 48 रुपये है, दूसरे साल में कितना मिलेगा हमें, 48 रुपये तो मिलेगा, पर इस 48 पर भी हमें ब्याज मिलेगा 8% का। तो देखिए 48 का हम 8% निकाल लेंगे, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम, 8 अट्ठे 64 का 4, 6 बचेगा यहाँ पर ये। फिर देखिए 8 चौक 32 और 6 यहाँ जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 और 6 38 का 38, तो है बटे में, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 3.84 ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा हमें। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 48 और 3 कितना हो जाएगा, ये 51.84। दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा हमें वो 51 रुपये 84 पैसे का मिलेगा। तो बी होगा आंसर हमारा, ऑप्शन बी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।